नमस्कार दोस्तों, एक इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 25 ऐसे क्वेश्चन राजस्थान के परिचय से पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि इम्पॉसिबल दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल के आगे से अगर मैं IM को अगर नीचे डाल देता हूं तो वो चीज हमेशा पॉसिबल हो जाती है। क्या हो जाती है? पॉसिबल हो जाती है दोस्तों। तो गवर्नमेंट एग्जाम में जब भी हम तैयारी करते हैं तो कभी भी अपना धैर्य मत खोना, रेगुलर पढ़ते रहो और रेगुलर करते रहो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं राजस्थान का परिचय के क्वेश्चन। कौन से? राजस्थान के परिचय क्वेश्चन। पर उसके पहले आपको मोटिवेशन रहना जरूरी है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है क्योंकि क्वेश्चन भी 25 है। तो इसलिए मोटिवेशन लाइन है आज की कि हर छोटा सा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। आप अगर किसी पौधे को डेली थोड़ा थोड़ा पानी अगर हम देते हैं तो वो हमेशा बड़ा होगा। चलिए शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वह जिला जो 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिख के बताओ मुझे कि वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र में के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान में एकमात्र जिला ऐसा है जो 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है, वो है बांसवाड़ा। कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा। तो आपके दिमाग में सेट हो गया कि बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जो 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? डांग की रानी दोस्तों, कौन सा? डांग की रानी की बात हो रही है। तो डांग की रानी का एक ही ऑप्शन में आता है करौली। डांग की रानी जो होती है वो करौली में जिसको जाना जाता है। तो राजस्थान का कौन सा जिला, क्या बोल रहा है? राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों करौली। कौन सा है? करौली। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि डांग की रानी का मतलब करौली होता है, 100 द्वीपों का मतलब होता है बांसवाड़ा। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1 नवंबर 1956 राजस्थान को पूर्व राजस्थानी, पूरा राजस्थान जो अभी दिख रहा है आपको, वो कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। उसी दिन पहला राजस्थान का राज्यपाल भी बनाया गया था, गुरु निखाल सिंह को। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के कितने संभाग थे? राजस्थान में उस टाइम कितने संभाग थे? तो पहली बात तो हमें यह पता है कि उस टाइम केवल और केवल 5 संभाग थे। कितने दोस्तों? केवल और केवल 5 संभाग थे, क्योंकि अभी 2 लेटेस्ट नए बने थे। तो उसके बारे में भी हम आगे क्वेश्चंस लाए हुए हैं, उसके लिए भी बात करेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं कि किस जिले की आकृति लगभग भारत के जैसी है? क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जिले की आकृति भारत की आकृति जैसी है? तो वो हमारे सामने है कि बाड़मेर की जो आकृति है वो भारत के जैसी आकृति है। कांस्टेबल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में अब भी आ सकता है। अब नेक्स्ट एग्जाम जो भी आप दोगे उसमें भी आ सकता है, क्योंकि लोग सोचेंगे कि भारत जैसी आकृति कौन सी है। तो भारत जैसी आकृति केवल और केवल एक ही है, वो है बांसवाड़ा की। दोस्तों किसकी है? बांसवाड़ा की। तो राजस्थान में 5 संभाग थे। कब? 1 नवंबर 1956 को। 100 द्वीपों का समूह जो होता है वो बांसवाड़ा को कहते हैं, और डांग की रानी करौली कहते हैं, और बाड़मेर को क्या? भारत जैसी आकृति है। सारे क्वेश्चन मुंह पे होने चाहिए। अब उस टाइम अगर 5 संभाग थे 1 नवंबर 1956 को, तो राजस्थान में वर्तमान में नगर निगम कितने हैं? तो अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि अभी 7 नगर निगम है। कितने हैं दोस्तों? 7 नगर निगम है दोस्तों। कितने? 7। दिमाग में बिठा लो, क्योंकि 7 नगर निगम की बात आ रही है। तो राजस्थान में अभी वर्तमान में 7 नगर निगम थे, और उस टाइम कितने संभाग थे? 5 संभाग थे दोस्तों।
टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? अभी पूछा हुआ था पटवारी में क्वेश्चन कि टोंक जिला किस संभाग में आता है, तो वो आता है दोस्तों अजमेर के अंदर। दोस्तों किस में आता है? अजमेर के अंदर। उदयपुर हो नहीं सकता, जोधपुर तो बहुत दूर है, ठीक है। अब बात करते हैं कोटा, तो कोटा तो झालावाड़ और इधर आ जाता है, तो ये समझ जाना टोंक जो है वो अजमेर है। सबसे पुरानी रियासत भी मुस्लिम रियासत मानी जाती है। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, वो टोंक थी, और टोंक में भी मुस्लिम है और अजमेर में भी मुस्लिम है। तो यानी आपको पता, इससे भी आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि टोंक जिला अजमेर संभाग के अंदर आता है। ख्वाजा मुहद्दिद चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी अजमेर में स्थित है। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे वीडियो लाएंगे आपके लिए दोस्तों। लाइक करो, ठोको, लाइक ठोको जितने हो सके उतने। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला। क्या बोला दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला। पहला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर, और दूसरा जैसलमेर के पास में कौन सा आता है दोस्तों? बाड़मेर। कौन सा आता है दोस्तों? बाड़मेर। और भारत की जैसी आकृति किसकी होती है दोस्तों? वो होती है बाड़मेर की। और दूसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में वो भी कौन सा है दोस्तों? बाड़मेर। कौन सा है दोस्तों? बाड़मेर। तो भी मेरे क्वेश्चन आगे से आगे चलते रहिए। लिंक से लिंक के 100 द्वीपों का समूह आता है, तो किसको कहते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा को। डांग का क्षेत्र किसको कहा जाता है? करौली को दोस्तों, डांग की रानी। तो दिमाग में बिठा लो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। राजस्थान में क्षेत्रफल का सबसे छोटा जिला धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो है वो धौलपुर है। और धौलपुर की जो कितना वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो 33 याद रखना, 30-33, एक भी डिजिट कोई अलग नहीं है, जो है वो 30-33 है। यानी धौलपुर का 30-33 वर्ग किलोमीटर पर धौलपुर फैला हुआ है दोस्तों मेरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ बैठा हूं हमेशा। आपको अगर कभी भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताओ, मैं आपके लिए उस चीज पे क्वेश्चन का वीडियो बना के लेके आऊंगा दोस्तों। चलिए, तोरावटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कौन सा क्षेत्र की बात कर रहे हैं दोस्तों? तोरावटी की बात हो रही है। और तोरावटी तारानगर उधर की बात हो रही है, तोरावटी सीकर की साइड की बात हो रही है। और तोरावटी एक ही चीज के बारे में जब भी बात आती है तो हम बात करते हैं सीकर। और तोरावटी क्षेत्र जो है वो केवल और केवल कहां पे है स्थित है? वो है तोरावटी क्षेत्र, वो है सीकर। किस जिले में स्थित है दोस्तों? सीकर जिले में स्थित है। कहां स्थित है? सीकर जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए ये पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? पहली बात तो राजस्थान की जब बात आती है तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है दोस्तों। तो आपके दिमाग में चीज बैठ जानी चाहिए कि ये दक्षिण पूर्वी की बात कर रहा है। और दक्षिण पूर्वी किधर साइड आता है? इस साइड आता है। तो अब देखो ध्यान से कि कौन सा क्षेत्र है। तो देखो, सवाई माधोपुर, धौलपुर तो यहाँ पे है, सवाई माधोपुर थोड़ा इस साइड में है, बाड़मेर तो यहाँ पे आ गया। तो बचा क्या दोस्तों? 12, क्योंकि 12 है इस जगह पे। कहाँ पे है दोस्तों? 12 इस जगह पे। तो दक्षिण पूर्वी में का जो है जिला कौन सा है? वो कौन सा है दोस्तों? 12। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण पूर्वी का में कौन सा स्थित है निम्न में से? वो है 12 दोस्तों। क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, हम भी कर रहे हैं और भी आपको कराते रहेंगे। राजस्थान में वर्तमान 1 नवंबर 1956 को आया। इस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? उस समय की बात हो रही है जब 1 नवंबर 1956 को 5 नगर निगम थे, 5 संभाग थे। उस टाइम कितने जिले थे उसकी बात हो रही है। तो उस टाइम कितने थे दोस्तों? 26 जिले थे। उसके बाद अभी वर्तमान में 7 जिले और बन गए। तो वर्तमान में दोस्तों 33 जिले हैं। कितने हैं दोस्तों? 33 जिले। और सबसे लास्ट में जो जिला बनाया गया था वो दोस्तों प्रतापगढ़ बनाया गया था, ठीक है। तो उसके रिलेटेड भी हम जिस दिन इस टॉपिक
टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा डिस्कशन करूंगा कि कब कब कौन सा जिला बना, कब कब क्या क्या हुआ, राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ। तो वीडियो अगर आपको किसी भी टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के बताओ, आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के दृष्टि के अनुसार जयपुर 66.26 लाख और सबसे बड़ा जिला है, वही सबसे छोटा जिले क्या है? जनगणना दृष्टि की बात हो रही है दोस्तों, किसकी बात हो रही है? जनगणना दृष्टि की बात हो रही है। और जनगणना आपको पता ही है कि सबसे कम जो है जनसंख्या वो कहाँ की कम है? सबसे कम जो है वो है जैसलमेर की। और प्रति वर्ग किलोमीटर अगर जैसलमेर की बात करते हैं तो केवल 17 लोग रहते हैं दोस्तों। कितने लोग रहते हैं? 17 लोग रहते हैं। और जयपुर के अंदर की बात करते हैं तो जयपुर में प्रति वर्ग किलोमीटर 565 लोग रहते हैं दोस्तों। कितने लोग रहते हैं? 565 लोग रहते हैं। तो अपने को पता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है जयपुर और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो है जैसलमेर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी जयपुर है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 15 जनवरी 1987 में सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की गई है। किसने की थी? क्या किसने की थी? तो भगवान ही कर सकते हैं, हरि कर सकते हैं। तो किसने की थी? हरिदेव जोशी ने की थी दोस्तों। किसने की? 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी ने सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की गई थी। हरिदेव जोशी, नाम याद कर लो दोस्तों, हरिदेव जोशी। आगे बढ़ रहे, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? क्या बोल रहा है? सर्वाधिक नदियों वाला। और सर्वाधिक नदियां कहाँ है? कोटा में है भाई, कोटा में। याद कर लो, कोटा की बात हो रही है। सर्वाधिक नदियां कोटा के इधर ही होती है, झालावाड़, कोटा, क्योंकि परबन, आहू सब नदियां इधर ही है, काली सिंध। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो होती है वो कोटा संभाग के अंदर नदियां होती है। कहाँ होती है दोस्तों? सबसे ज्यादा नदियां जो है वो कोटा संभाग के अंदर आती है दोस्तों। कहां पे आती है? कोटा संभाग के अंदर। न्यूनतम अंतरजातीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? सबसे कम सीमा कौन बनाता है न्यूनतम? तो अभी बात की थी अजमेर। किसकी बात की थी? अजमेर। टोक कहां पे स्थित है? अजमेर में। तो सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? अजमेर। कौन सा है? अजमेर। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। राजस्थान में कौन से जिले की आकृति धनुषाकार है? धनुष जैसी है, भगवान राम के धनुष जैसी है। और धनुष जैसी किसकी है दोस्तों? दौसा की। किसकी है? दौसा की। किसकी है दोस्तों? दौसा की आकृति धनुष जैसी है। अभी मैंने राजस्थान का कौन सा आकार भारत की आकृति जैसा है तो मैंने बताया था बाड़मेर। और धनुष जैसी आकृति किसकी है दोस्तों? तो वो किसकी है दोस्तों? दौसा की। किसकी है? दौसा की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 1908 को, अभी बताया था मैंने कि 33वां जिला कौन सा बना था दोस्तों? प्रतापगढ़ बना था। और वो कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। कब बना था? 26 जनवरी 2008 को बना था दोस्तों। कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। तो 3 जिलों के से अलग होकर नया जिला बनाया था। ये 3 जिले कौन से हैं दोस्तों? उसकी बात हो रही है कि ये प्रतापगढ़ बनाया तो गया था 26 जनवरी 2008 को, पर किन जिलों से अलग किया गया था? तो अपने दिमाग में एक चीज तो बिठा लो, बिठा लो, बिठा लो कि उदय चित्तौड़ तो बात आती है, क्योंकि चित्तौड़ के पास में चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा को मिला के, क्योंकि डूंगरपुर तो प्रतापगढ़ के नरीब ही नहीं है, ठीक है। और डूंगरपुर तो हो ही नहीं सकता है, तो डूंगरपुर वाला तो बिल्कुल ही कैंसल है। तो उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा को मिलाकर बनाया गया था कौन सा जिला दोस्तों? प्रतापगढ़ जिला बनाया था। कौन सा दोस्तों? प्रतापगढ़ जिला बनाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनकी प्राचीन प्रचलित नामों में कौन सा युग्म सुमिलित है? नगर कौन सा है और प्राचीन नाम कौन सा है? बयाना श्रीमाल है ही नहीं दोस्तों, गलत है। बाड़मेर श्रीपंथ है ही नहीं, गलत है। और करौली कोट ये भी नहीं है, केवल मात्र एक ही है, औसया उपकेष्टमनम।
यही केवल सही है दोस्तों, तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डांग क्षेत्र दोस्तों इंपॉर्टेंट, मान लो आ गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट। डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र की जब भी बात आती है तो कौन सा है, धौलपुर भी है, करौली भी है, सवाई माधोपुर भी है, क्योंकि धौलपुर सवाई माधोपुर सारे ये डांग क्षेत्र कहलाते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी क्या है, उपरोक्त सभी डांग क्षेत्र के अंदर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं। राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? क्या बोला इसने, राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो सर्वाधिक जिले हमारे मुख्यमंत्री साहब का जो गढ़ है जोधपुर, वहां सबसे ज्यादा जिले हैं जोधपुर। अभी खूब सारा वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत आसपास के बहुत जिले वहां पे हैं, तो जोधपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक जिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात कर रहा हूं, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र रुक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? किसकी बात हो रही है दोस्तों, रुक्ष। अब रुक्ष वर्ड जैसे ही नाम में आता है तो एक चीज समझ जाना, अलवर की बात तो होगी। किसकी बात होगी, अलवर की बात होगी। तो केवल एक ये दिख रहा है अलवर और एक ये दिख रहा है। अलवर के बाद भरतपुर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, भरतपुर की बात हो रही है। तो अलवर और भरतपुर, धौलपुर, इसको रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। रुद्राक्ष की बात होती है और रुद्राक्ष की बात होती है तो भगवान कृष्ण की बात होती है, और ब्रज पाया जाता है भरतपुर के निकट, तो इसलिए भरतपुर अलवर क्षेत्र आता है इसमें दोस्तों। नेक्स्ट बात कर रहा हूं, शेखावटी क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित है? अब हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, शेखावटी। शेखावटी की भी थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने, कहा की थी, सीकर की बात की थी। और सीकर कहाँ आ रहा है दोस्तों, एक इसमें आ रहा है सीकर, और कई सीकर इसमें भी आ रहा है। और चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, जयपुर, दौसा। अब आपको एक है, जयपुर शेखावटी क्षेत्र में नहीं आता है, एक ही आता है। चूरू, सीकर, झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं दोस्तों, चूरू, सीकर, झुंझुनू, सारे कौन से कहलाते हैं, शेखावटी क्षेत्र कहलाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? क्या पूछा इसने, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो ब्रजमोहन की बात होती है, ब्रज की बात हो रही है। और ब्रज कहाँ है, भरतपुर। यानी आपका सबसे छोटा संभाग कौन सा है दोस्तों, भरतपुर। कहाँ है, भरतपुर। सबसे छोटा संभाग भरतपुर कहलाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान में सबसे छोटे जो धौलपुर से कितने गुना बड़ा है? क्या पूछा इसने, धौलपुर से जैसलमेर कितना बड़ा है? अब धौलपुर मैंने अभी आपको बताया था 33 बताया था ना, 33 उसका वर्ग किलोमीटर है। और ये अगर मैं बताता हूं तो 12 गुना 12.66 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये यानी 12.66 गुना जैसलमेर बड़ा है। कितने गुना दोस्तों, 12.66 गुना बड़ा है। समझ में आ रहा है? आ रहा हो तो क्लिक करो, लाइक करके बताओ मुझे कि कैसा लगा आपको वीडियो। और जितना कमेंट कर सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो, करो इस वीडियो को, क्योंकि नए नए वीडियो आपके लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। हम अब एक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लेके आ रहा हूं, जल्दी ही हम चालू करेंगे आपके लिए टेस्ट सीरीज। ठीक है, हम बात कर रहे हैं राजस्थान का सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है। अभी मैंने आपको क्या बात की थी कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो 12.66। और धौलपुर कितना था, 3033। अब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इसको एक ही चीज पता है कि 33 यानी 38,401 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। कितना, 38,401। कितना, 38,401 वर्ग किलोमीटर पर जैसलमेर फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर है। और कितनी जनसंख्या घनत्व है, मात्र 17 पर वर्ग किलोमीटर पे, प्रति वर्ग किलोमीटर पे कितनी है दोस्तों, 17।
तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। ये वीडियो था राजस्थान परिचय के बारे में। मैं राजस्थान परिचय पे एक महाभारत का एपिसोड लेके आऊंगा आपके लिए। इतना अच्छा होगा, एक बार अगर आप देख लोगे तो आप कभी राजस्थान का परिचय नहीं भूलोगे, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन लिंक टू लिंक कनेक्ट करेंगे और जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक मैं आपको बताता रहूंगा, तब तक सिखाता रहूंगा, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक